नमस्कार दोस्तों। पश्चिम बंगाल में अमित शाह का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल में अमित शाह गए थे और उन्होंने वहां पर जाकर कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया था। इन कार्यक्रमों में कुछ कार्यक्रम तो वो थे जिनमें वो आदिवासी इलाकों में गए थे, कुछ बीजेपी के कार्यकर्ताओं से मिले थे, कार्यकर्ताओं की मीटिंग को एक कोलकाता में उन्होंने संबोधित किया था। कई कार्यक्रमों में वो गए थे, लेकिन उन कार्यक्रमों में एक बात स्पष्ट थी। वो सारे कार्यक्रम भाजपा के कार्यक्रम थे। उन कार्यक्रमों में कहीं भी ये नहीं सामने आया था कि दूसरे दल के कोई नेता पार्टी में शामिल हो रहे हैं या कोई ऐसा बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है कि जिसमें अमित शाह की मौजूदगी का रहना बहुत जरूरी है। उसमें कुछ ऐसा नहीं था। लोग इंतजार कर रहे थे कि आखिर अमित शाह वहां पर करने के लिए क्या गए। आखिर अमित शाह पश्चिम बंगाल गए थे तो क्यों गए थे 2 दिन के लिए, ये बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं हुआ था। लेकिन अब जैसे जैसे धीरे धीरे समय गुजरता जा रहा है तो सारी परत दर परत खुलती चली जा रही है। अब जानकारी ये आ रही है कि अमित शाह वहां पर टटोलने गए थे उन लोगों को जो अमित शाह से मिलना चाहते हैं या फिर आने वाले समय में बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल में आप सब जानते हैं कि 2021 के शुरू के 4-5 महीनों में ही चुनाव होने हैं और अब बीजेपी का सारा फोकस इधर है। वैसे तो चुनाव तमिलनाडु में भी होने हैं, लेकिन तमिलनाडु में बीजेपी को उतना बड़ा गेन नहीं होने जा रहा है जितना बड़ा फायदा उसे पश्चिम बंगाल के चुनाव में होने जा रहा है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनावों में जिस तरीके से 18 सीटें जीती हैं बीजेपी ने, उसके बाद उनका कॉन्फिडेंस रॉकेट लेवल से ऊपर गया है। बहरहाल अमित शाह की बात कर रहा था मैं कि अमित शाह आखिर करने क्या गए थे ये स्पष्ट नहीं हुआ। वो कई लोगों से मिले थे। मशहूर संगीतकार अजय चक्रवर्ती से मिले थे। लोग तो ये कहने लगे थे कि चक्रवर्ती को जो है आने वाले समय में चीफ मिनिस्टरशिप के लिए प्रोजेक्ट किया जा सकता है। इतनी बड़ी बड़ी बातें होने लगी थी, लेकिन ये स्पष्ट नहीं हुआ था कि अमित शाह किस किस ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जो बीजेपी जल्द ज्वाइन करने वाला है। ये बात कहीं नहीं आई थी सामने। लेकिन अब जो डेवलपमेंट पश्चिम बंगाल में पिछले कुछ समय से चला है अमित शाह के दौरे के बाद, उससे यह स्पष्ट हो गया है कि अब इस बार जब अमित शाह वहां जाएंगे तो उनके पास एक लंबी चौड़ी लिस्ट होगी ऐसे लोगों की जो बीजेपी ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं। और इसकी लिस्ट मुझे लग रहा है ममता बनर्जी के कई बड़े मंत्रियों के नाम इस लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। शुभेंदु अधिकारी के बारे में मैं कई वीडियो बना चुका हूं, जो परिवहन मंत्री थे ममता बनर्जी की सरकार में। उन्होंने अभी लगभग 7-8 दिन पहले ही इस्तीफा दिया, शायद 27 नवंबर में उन्होंने इस्तीफा दिया। और उनका इस्तीफा देने के बाद तमाम ये अटकलें थी कि अब ये बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि मैं बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूं। वो शांति से अपने घर में बैठ गए। उन्होंने कार्यक्रम एक अपने इलाके में आयोजित किया जो उनका अपना क्षेत्र है। वहां पर उन्होंने एक हल्दिया इलाका, वहां पर उन्होंने एक कार्यक्रम आयोजित किया। मंच पर आए, अपने लोगों से अपनी बात कही, लेकिन ना तो ये कहा कि मैं टीएमसी छोड़ रहा हूं, ना ये कहा कि मैं बीजेपी में जा रहा हूं। ना उन्होंने अमित शाह की तारीफ की, ना उन्होंने बीजेपी की तारीफ की। सिर्फ उन्होंने ये कहा कि मैं पश्चिम बंगाल का बेटा हूं और पश्चिम बंगाल के हित के लिए हमेशा काम करता रहूंगा। आप सब जानते ही हैं कि शुभेंदु अधिकारी वो शख्स है जो अपनी युवा अवस्था से ही ममता बनर्जी के राइट हैंड रहे हैं। जब नंदीग्राम का आंदोलन हुआ था, जब वहां पर जमीनों के अधिग्रहण के खिलाफ ममता ने बड़ा आंदोलन किया था, उसमें कंधे से कंधा मिलाकर लड़े थे शुभेंदु अधिकारी। और उनके पिता भी सांसद हैं, उनके एक भाई भी विधायक हैं, वो खुद भी सांसद रह चुके हैं और कई बार विधायक रह चुके हैं। तो शुभेंदु अधिकारी 35-40 सीटों पर प्रभाव रखने वाला व्यक्ति है और उनका अमित शाह के दौरे के एकदम कुछ दिन बाद ही इस्तीफा दे देना, अब ये कड़ी से कड़ी जुड़ती चली जा रही है कि अमित शाह अब जब जाएंगे दोबारा, जो कि बहुत शीघ्र जाने वाले हैं, शायद दिसंबर माह में ही एक और दौरा उनका हो, तो इसमें अमित शाह के सामने कुछ बड़े नेता टीएमसी के बीजेपी को ज्वाइन करेंगे। मैंने आपको यह भी बताया था कि शुभेंदु अधिकारी को
बीजेपी ज्वाइन कराने में देरी क्यों की जा रही है? वो इसलिए भी की जा रही है कि अगर वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो ममता बनर्जी विधानसभा के जो स्पीकर हैं उनसे अपील कर सकती हैं कि उनकी विधायकी खत्म कर दी जाए। मतलब उनका जो विधायक का रुतबा है, विधायक का जो ऑरा है उनका, उसे उनसे छीन लिया जाए। क्योंकि अगर वो विधायक बनकर रहेंगे तो ममता बनर्जी का और भी ज्यादा नुकसान करेंगे। लेकिन शुभेंदु अधिकारी भी चालाक हैं, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है और वो चाहते हैं कि वो विधायक बने रहें और विधायक होने के जो तमाम फायदे होते हैं वो भी उन्हें मिलते रहें। और उपचुनाव तो अब संभव नहीं है क्योंकि 6 महीने का समय दरकार होता है और 6 महीने बाद तो पश्चिम बंगाल के चुनाव ही होने हैं, तो उपचुनाव की तो कोई गुंजाइश ही नहीं बनती। लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि मैं एज ए विधायक कुछ और दिन बना रहूं और हो सकता है कि हाईकमान ने या बीजेपी पार्टी ने उनसे ये कहा होगा कि जब अमित शाह आएंगे तब उनकी उपस्थिति में आपको पार्टी ज्वाइन कराई जाएगी। और यही वजह है शुभेंदु ने कोई रिफ्लेक्शन ऐसा नहीं दिया। और शुभेंदु अकेले नहीं है, 3-4 और मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी के जो नाराज उनसे चल रहे हैं, जो कैबिनेट की मीटिंग्स में लंबे अरसे से नहीं आ रहे हैं। उनमें से एक हैं राजीव बनर्जी, ये वहां के वन मंत्री हैं और उन्होंने जो अभी हाल ही में अपना लेटेस्ट बयान दिया है उससे स्पष्ट है कि वो भी शुभेंदु अधिकारी की राह पर चल निकले हैं। राजीव बनर्जी का बयान मैं आपको बताता हूं। उन्होंने बयान दिया है कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से करीबी संबंध रखने वालों को महत्व दिया जा रहा है जबकि मेहनती कार्यकर्ताओं को दरकिनार किया जा रहा है। और उन्होंने ये कहा कि जो रिफ्लेक्शन उनकी बातों का है उसका ये निकल रहा है कि उनके अंदर बहुत कुछ है लेकिन वो सारी बात कह नहीं पा रहे हैं और उन पर जो है प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। उन्होंने ये कहा है कि बनर्जी ने ये भी कहा है कि अगर हम सब लोग पार्टी में गरीब, उन्होंने कहा है कि राजनीतिक मंच का उपयोग कई लोगों की मदद के लिए किया जा सकता है लेकिन कुछ लोग अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं और यही वजह है कि पार्टी की स्थिति खराब हो रही है। उनके इस बयान पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष का भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि अगर वे गरिमा के साथ काम करना चाहते हैं यानी कि राजीव बनर्जी, तो उन्हें पार्टी से बाहर आना चाहिए। और उन्होंने कहा है कि सारा कुछ माहौल जो है अजीबोगरीब होता जा रहा है और ममता बनर्जी के कार्यकाल में सब लोग छटपटाहट महसूस कर रहे हैं। उन्होंने बनर्जी ने यह भी कहा कि इससे मुझे दुख होता है कि जो लोग जनता के हित में काम कर रहे हैं और सक्षम तथा मेहनती हैं उन्हें उचित महत्व नहीं मिल रहा है, जबकि वो लोग जो वातानुकूलित यानी कि एसी कक्षों में बैठे हैं और सोचते हैं कि जनता को बेवकूफ बनाया जा सकता है, उन्हें सिर्फ इसलिए महत्व दिया जा रहा है क्योंकि उनके लिए जो लोग मायने रखते हैं उन्हें वे खुश कर सकते हैं। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। शुभेंदु ने आज तक अभिषेक बनर्जी का नाम नहीं लिया जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं। उन्हीं की वजह से शुभेंदु अधिकारी नाराज हुए थे ममता बनर्जी से और अब राजीव बनर्जी भी उसी राह पर चल पड़े हैं। उन्होंने ये भी कहा कि केवल एक पेड़ है ममता बनर्जी, यदि कोई उनकी छाया छोड़ना चाहता है तो वह जाने के लिए स्वतंत्र है। हालांकि जो राज्य के शहरी विकास मंत्री हैं फरहाद हकीम, उन्होंने कहा कि राजीव बनर्जी एक अच्छे व्यक्ति हैं और उन्होंने वन विभाग के मंत्री के रूप में कड़ी मेहनत की है। और उन्होंने जो राजीव बनर्जी ने जो आरोप लगाए उन्होंने कहा कि इन पर भी नजर रखी जा रही है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के जो बीजेपी अध्यक्ष हैं उन्होंने ये कहा है कि उनका स्वागत है और दिलीप घोष ने यह भी कहा कि अगर वह गरिमा के साथ काम करना चाहते हैं तो उन्हें पार्टी से बाहर आ जाना चाहिए। दिलीप घोष शुभेंदु के बारे में भी यही कह चुके हैं। हालांकि यह भी एक फैक्ट है कि अगर शुभेंदु आएंगे बीजेपी में तो वो सबसे बड़ा चैलेंज होंगे दिलीप घोष के लिए ही, क्योंकि कुछ लोग उन्हें एक भावी चीफ मिनिस्टर के रूप में भी देख रहे हैं। लेकिन दिलीप घोष ये जानते हैं, शायद उन्हें अमित शाह या हाईकमान से ये इशारा है कि देखिए अगर चीफ मिनिस्टर के लिए किसी अपने का हम नाम चलाएंगे तो हमारी प्रायोरिटी होगी आप दिलीप घोष यानी कि प्रदेश अध्यक्ष। और वैसे भी बाहर से आए हुए व्यक्ति को
चीफ मिनिस्टर पद दे देना ये बीजेपी की परंपरा में नहीं रहा है। दिल्ली में एक बार किरण बेदी को चीफ मिनिस्टर का फेस बनाकर चुनाव लड़ा था बीजेपी ने और करारी हार हुई थी। बहरहाल अब मुझे लग रहा है कि जब राजीव बनर्जी आएंगे तो उनके राजीव बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी अगर ये बीजेपी में आते हैं तो ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका होगा। तृणमूल कांग्रेस के जो महासचिव हैं पार्थ चटर्जी, उन्होंने राजीव बनर्जी के ऊपर एक कड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार वातानुकूलित कक्षों में नहीं बैठती है, हमारी सरकार सेवाओं को प्रदान करने के लिए लोगों के घरों के दरवाजे तक पहुंचती है। और इसके अलावा जो तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं कल्याण बनर्जी, उन्होंने कहा है कि यदि कोई जाना चाहता है तो ऐसा कर सकता है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी जो है एक पेड़ है और उनकी कोई छाया छोड़ना चाहता है तो उसके लिए वो स्वतंत्र हैं। तो ये सब चीजें बयानबाजी चल रही हैं और अब देखने वाली बात यही होगी। बीजेपी में ये बताया जाता है कि सबको इंतजार है अमित शाह की दूसरी यात्रा का, और अमित शाह जब आएंगे तो निश्चित रूप से कई बड़े बड़े टीएमसी के नेता, शायद 2-3 मंत्री बीजेपी में शामिल होंगे। इसका डेट फिक्स होने का इंतजार किया जा रहा है। हम भी उस तारीख के इंतजार में हैं, बात करते रहेंगे। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।